नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अजी के तहखाने में पूजा को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष ने इस फैसले का किया स्वागत। अस्सी क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से क्षेत्रीय जनता और राहगीर परेशान, गिरकर हो रहे चोटिल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अकीदत के साथ मनाया शब-ए बारात, पूर्वजों को किया याद। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की अपील, कहा गोहत्यारी पार्टियों को वोट देकर हिंदू गोहत्या का न ले पाप। और अब खबरें विस्तार से। व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, वहीं हिंदू पक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया। वाराणसी के ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में सोमवार का दिन अहम रहा। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। वकील प्रभाष पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इसका मतलब है कि पूजा वैसे ही जारी रहेगी, जिला मजिस्ट्रेट तहखाना के रिसीवर के रूप में बने रहेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव ये है कि इसमें चल रही पूजा ज्ञानवापी परिसर का व्यास तहखाना जारी रहेगा। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी कैविएट दाखिल करेंगे। वहीं व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने पर हिंदू पक्ष में उत्साह रहा। हिंदू पक्ष के वकील और वादिनी ने मिठाई खिलाई और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में किसी तरह का साक्ष्य नहीं दिया गया। व्यास जी के तहखाने में 93 से पहले पूजा पाठ होती थी। सुधीर जी मिठाई उठाई बांट रहे हैं, क्यों? इसलिए बांट रहे हैं कि देखिए व्यास जी के तहखाने का जो आदेश जिला जज ने 31 जनवरी 2024 को दिया था कि उसमें पूजा पाठ 7 दिन के अंदर प्रारंभ करा दें, और तहखाना में पूजा पाठ प्रारंभ हो गया। उस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने भी आज उनको याचिका को खारिज कर दिया, और याचिका को खारिज समान तौर से नहीं, सारे तर्कों तथ्यों के साथ लगभग 50-55 पेज का आदेश हाईकोर्ट ने किया है, जिसमें कोई भी शब्द उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर बात को किया। और किस कारण से कब पूजा बंद हुआ था आज तक मुस्लिम पक्ष ने इसको साबित नहीं कर पाया। आरोप लगा रहा है, आदेश पर कह रहा है कि तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं दिया गया है। मुस्लिम पक्ष का तो आरोप निराधार है, और उनका आरोप अगर नंगी आंखों से वो देखे तो अगर भी न्यायाधीश के रूप में देखेंगे तो फैसला उनको ही पक्ष में देना होगा। अगर मंदिर में पूजा का आदेश दिया गया तो कौन सी बड़ी बात की गई। वहाँ पर सारे स्ट्रक्चर, सारे रहन सहन मंदिर है, और मंदिर के स्ट्रक्चर पर आपने गुंबज बना करके जो नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे आपका मस्जिद नहीं है। और अगर उनका आरोप है तो या तो किसी दबाव में है या तो किसी राजनीतिक तहत है, क्योंकि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार कहे थे कि आपके पास अगर आंख है तो देख के प्रयोग करिए। इस बात को मैं भी कहता हूं कि मुस्लिम पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, एक बार जाकर का स्थल को आप खुले हृदय से, दिलो दिमाग को एकत्रित करके शांत करके देखें तो क्या मंदिर नहीं है। अब अगर मंदिर है तो मंदिर में पूजा हो रहा था तो कैसे बंद हुआ। 93 में सरकार ने बंद कर दिया बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के, बिना कोई वजह के, तो ऐसे बंद कर देने से नहीं ना बंद हो जाएगा। और उनको जो कह रहे हैं कि वो नाखुश हैं, तो हमारे समझ से जब से मुकदमा चल रहा है तब से वो नाराज़ हैं। किसी भी एक फैसले पर वो सहमत नहीं है। किसी भी एक सहयोग में न जहाँ साधारण कमीशन में सहयोग किए, न SI में सहयोग किए। SI कमीशन के लिए भी उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको अवरोध करने का प्रयास किया। वह भी 92 दिन में हुआ, बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी तरीका से खुदा किए हुआ। तो इस फैसला से नाराज़ हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, जैसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको
याचिका खारिज हो जाएगी, क्योंकि मंदिर है और मंदिर में पूजा पाठ होगा ही होगा, मंदिर में नमाज नहीं होगा। एक किस तरीके से खुशी जाहिर कर रही हैं आज के आदेश के बाद? देखिए, आज जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 31 जनवरी को जो जिला जज ने आदेश दिया था कि ब्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ शुरू हो जाए, उससे हम लोग को बीच में थोड़ा सा हो गया था कि ये दौड़ रहे हैं पूजा पाठ बंद करवाने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से हाई कोर्ट का फैसला आया उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अनुज भाई, आपके माध्यम से एक बात हम करना चाहिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी समझौता करेंगे, तो हम लोग समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। हमारा ज्ञानवापी है, था और रहेगा, हम अपनी ज्ञानवापी लेकर रहेंगे। 80 क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से क्षेत्रीय जनता व राहगीर बेहद परेशान है। लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्वच्छ काशी सुंदर काशी, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। 80 क्षेत्र में भीषण सीवर समस्या देखने को मिली, जिससे लोगों का कहना है कि ये सीवर का पानी लगभग 30 जनवरी से यहां पर लगा हुआ है, जिसकी ना तो प्रशासन और ना ही नगर निगम कोई सुध ले रहा है। सभासदों का कहना है कि ये क्षेत्र हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जनता का कहना है कि अगर उनके क्षेत्र में नहीं आता है तो फिलहाल हम लोग शिकायत करने कहां जाएं। डॉक्टर शार्दुल चौबे का कहना है कि यहां सीवर समस्या से लोग जूझ रहे हैं और मजबूरन लोगों को इसी गंदे पानी से होकर आना जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को काफी समस्या हो रही है। उन्होंने मांग की कि इस समस्या से जल्द नगर निगम हम लोगों को निजात दिलाए। 80 क्षेत्रीय पार्षद रविंद्र सिंह ने बताया कि इसका आधा क्षेत्र हमारे में है। फिलहाल वहां पर पाइप आकर गिर गई है। शाम से या कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। पूरा का पूरा ये लगातार 30 दिन से है। 30 दिन हो गया। तुम लोग गलत मत बोलना, तो पहले ध्यान रखना। कब बोले थे, किसको बोले थे? जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उस जगह का नाम 80 है। दुर्भाग्य इस बात का है कि 30 दिन हो गया और इस बदबूदार गंदगी में सीवर का सारा पानी निकल रहा है। और इसका पुरसहाल लेने के लिए जो जनप्रतिनिधि चुनावों में बहुत सक्रिय रहते हैं, खासतौर से 2 पार्षद जो हमारे यहाँ इधर और इधर गली और मोहल्ले के नाम पर अपने में विभाजन कर रखे हैं, ऐसे थानाओं का विभाजन होता है, किसी ने पुरसहाल नहीं लिया। कई बार फेसबुक पे भी लगाया गया है। कुछ लोग मतलब आज जो दौर चल रहा है उसमें हाउस टैक्स भी दे रहे हैं और तरह तरह के टैक्स भी दे रहे हैं, सीवर टैक्स भी दे रहे हैं, उसका पुरसहाल लेने वाला कोई नहीं है। और सवेरे से लेकर शाम तक लोग इसी तरह की गंदगी, और ये देख रहे होंगे आप कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर, और उसका किस तरह से शहर का नगर के जो प्रमुख लोग हैं, मेयर ने तो कभी नहीं ध्यान दिया इस पे। और स्वच्छ काशी सुंदर काशी इतनी बदसूरत काशी दिख रही है, इसका पुरसहाल किस तरह से लिया जा रहा है वो आपके सामने है। अंत में थक हार करके हम लोगों ने तय किया कि आप लोग के माध्यम से इस बात को उठाया जाए, क्योंकि सारा का सारा जनप्रतिनिधि सो रहा है और वो केवल पेपर और कागज में छप करके सुंदर काशी बनाया जा रहा है। तो ये जो बदसूरत स्थिति यहाँ की है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल कॉलेज या जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग का पैर सन जा रहा है। लेटरिन बाथरूम जो सीवर से निकल रहा है उसका दुर्भाग्य है। कुल मिला के कहा जाए, मरे हुए जो प्रशासन है उसको जगाने का प्रयास है। आप लोग के माध्यम से यही कोशिश की जा रही है कि जो इतना हाउस टैक्स आप हर साल बढ़ाते हैं, इतना जो है सीवर टैक्स बढ़ाते हैं, क्या अगर यही शहर अगर है तो ये बेहतर होता, गांव में हम लोग बसते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मेरा यही आग्रह है कि ये जो सोए हुए सभासद हैं वो या तो जग जाएं या तो स्वयं से त्यागपत्र दे दें, जिससे कि हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आगे की कार्रवाई करें। इसमें महिला पुरुष बच्चे सारे के सारे परेशान हैं। और एक प्रमुख एरिया है 80, जिसको विश्व पर्यटन पे कहा जा रहा था, स्थान दिलाया जा रहा है। और विश्व पर्यटन पे क्या स्थान आप दिला रहे हैं ये आपके सामने है। और विजुअल ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह की दुर्दशा है। ये सवेरे से लेकर रात तक ये हाल चलता है। आए दिन कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, कई लोग इसी में फिसल भी गए हैं और कई लोगों को चोट चपेट भी लग गई है। जो आप सभासद बता रहे हैं उन लोगों का नाम क्या है? दोनों जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक सभासद दूसरे एक कोई रविंदर सिंह है और एक चुल्लू हैं, चुल्लू यादव या क्या नाम है उनका। और ये दोनों ही सभासद
जो परिसीमन हुआ था उसमें एक वो कोई कहता है ये मेरा एरिया नहीं है, कोई कहता है मेरा एरिया नहीं है। अब समस्या इस बात की है, ये पुलिस थाने टाइप हो गया है कि ये मेरा थाना नहीं है, ये मेरा थाना नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि के नाम पर जो जन सेवा की भावना है वो बड़ा प्रोफेशनल हो चुका है। अब वो सेवा के भाव खत्म हो चुका है और वो मेवा का भाव हो चुका है और जनता से केवल पैसा लेना है और पैसा के माध्यम से ठेकेदारी लेना है। और इस तरह से देखिए क्या हाल बना रखा है। नगर निगम में इसकी शिकायत किया था? नगर निगम में अन्य लोगों ने शिकायत की है। कुछ लोगों ने बोला कि ये बनने वाला है, लेकिन 30 दिन से कोई पुरसहाल नहीं हुआ। कभी मोदी जी आ रहे हैं तो उसका नाम लिया गया कि मोदी जी आएंगे तो उसके बाद बनेगा, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है कि किसी के आने। और महिलाएं मतलब कोई आवाज़ इतनी कमज़ोर हो चुकी है लोगों की कि अब उसको सुनने वाला कोई नहीं रहा। क्या मांग करते हैं आप? मांग आप साफ देख रहे हैं कि इसकी अविलंब कार्रवाई की जाए, इसको तुरंत ठीक किया जाए। पाइप जो है गड़बड़ है, पाइप अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक तुरंत से तुरंत किया जाए। और अगर नहीं कर सकते तो हाउस टैक्स लेना बंद कर दिया जाए, सीवर टैक्स लेना बंद कर दिया जाए। जो अन्य जितने भी टैक्स बढ़ाए गए हैं हाल के शासन काल में वो सारे बंद कर दिए जाएं इस क्षेत्र के लोगों से, जिससे कि क्षेत्र के लोग फिर अपने से स्वयं से कोई कार सेवा करके अपना बनवाने की कोशिश करेंगे। और ये 80 चौराहा है और यहाँ आए दिन दुर्घटना हो रही है। और जो परेशानी है, नाले के कचरा चारों तरफ दोनों तरफ यहाँ से वहाँ तक ले भरा हुआ है। आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रही है और परेशानी जो है रोज़ यहाँ पर रोगों से भरा हुआ हो जाएगा, आगे तक नहीं बनेगा। तो ये 30 जनवरी से लेकर के अभी तक ले ये चल रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। नहीं सांसद और यहाँ के हर एक लोग, यहाँ पर कोई कैमरा वाला भी नहीं आ रहा है ये चीज़ देखने के लिए कि इतनी दुर्दशा यहाँ आने जाने वाले लोगों को हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आपने इसकी शिकायत यहाँ के पार्षद से किया है? यहाँ कोई लोग सुनवाई नहीं हो रहा है, किसी को नहीं सुनवाई हो रहा है। रोज देखते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। कहते हैं पार्षद? यहाँ पर सभी लोग अपना वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद यहाँ के क्या कह रहे हैं इस समस्या को लेकर? और पार्षद आए हैं, देखे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहे, तभी तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये लोग कुछ लोग बात किए हैं, इन लोगों से कुछ लोग अपने अपने स्तर से बात कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से बात पहुंचा रहे हैं। क्या मांग करती हैं आप? माँ 30 जनवरी से लेकर के अभी तक ले है, 30 जनवरी तक ले करके ये समस्या बढ़ती जा रही है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। क्या मांग करती हैं आप? मांग करती है कि इसको सही से दुरुस्त करवाया जाए। नाले को सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बस यही मांग है सबकी। एक लोगों की परेशानी नहीं है, सारे लोगों की परेशानी है। आने जाने वाले लोगों का, यहाँ के जो लोकल निवासी है, सबको परेशानी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अकीदत के साथ शब बारात मनाया और पूर्वजों को याद किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अकीदत के साथ शब बारात मनाया। पूरी रात जगकर लोगों ने अल्लाह की इबादत की और मगफिरत की दुआ मांगी, साथ ही नफील नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, पूर्वजों की कब्र पर फातिहा पढ़ी। शब बारात की तैयारी में लोग सुबह से ही जुटे थे। हलवा बनाने के लिए सुबह बाजार में लोग सामान खरीदते भी नजर आए। शाम में महिलाओं ने नजर दिलाने के लिए कई किस्म के हलवे बनाए। मगरिब की अजान होते ही नमाज के बाद घरों में फातिहा दिलाई गई। रात में ईशा की नमाज के बाद लोग कब्रगाहों पर फातिहा पढ़ने निकले। ये सिलसिला रात भर चला। बुजुर्गान दीन के आस्थानों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। फुलवरिया स्थित नरुद्दीन शहीद, मंडवाडी स्थित कुतुब शाह, बनारसी बेनिया स्थित हाजी अब्दुल रहीम शाह के मजार के अलावा दरगाह फातमान पर भी भीड़ रही। ककरमत्ता स्थित शाह मूसा शाह, राजघाट स्थित चंदन शहीद सहित विभिन्न मजारों पर फातिहा पढ़ी गई। सर जी, क्या है, किस तरह का ये आज चल रहा है? आज यहाँ जो लोग आराम कर रहे हैं, जिनकी कब्र है यहाँ पर, वो लोग रात भर यहाँ फातिहा पढ़ेंगे और आज रात भर इबादत होगी और कल सुबह रोजा रहेगा। किस तरह की रस्म अदा की जा रही है आज? माला है, चादर है और एक यादगार उनकी है। आज उनको याद करने का दिन है, तो रात भर पढ़ाई होगी और उनको याद किया जाएगा। मतलब अपने पूर्वजों को लोग आकर कितना याद करेंगे, पढ़ेंगे। कितने बजे से कितने बजे तक ये चल रहा है कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आज सुबह जो है 10 बजे शुरू हुआ है और कल सुबह 10 बजे तक खत्म होगा। क्या मान्यता है इसकी? ये शब बारात है। रात भर जो है लोग इबादत करते हैं, मजारात पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं और अपने अहले खानदान को जो है खाना पानी सिंडी निकाल के बख्शते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
शिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपील करते हुए कहा कि गौहत्यारी पार्टियों को वोट देकर हिंदू गौहत्या का पाप न लें। सनातन धर्म में गोहत्या महापाप है। गोहत्या करने वाले को समर्थन देने वाले को भी ये पाप लगता है। इसलिए सत्ता में आकर गोहत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गौहत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये बातें ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी के केदारघाट स्थित ज्योतिर्मठ शंकराचार्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आगे कहा कि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि गौमाता सर्वदेवमयी है। इनकी पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू सनातनी चाहते हैं कि भारत में गौहत्या को दंडनीय अपराध माना जाए और गौमाता को पशु सूची से निकालकर राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। पत्रकार वार्ता हमने इसलिए बुलाई क्योंकि हमको पूरे देश को ये बताना है कि गौ हत्या के संदर्भ में 75 साल बीत जाने पर भी आपके द्वारा दिए गए वोट से बनी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। आप हिंदू, आप सनातनी, आप गौभक्त वोट देते चले जा रहे हो, सरकारें बनती और बिगड़ती चली जा रही हैं और गाय कटती जा रही है। तो जो गाय कट रही है वो जो शास्त्रों में महापाप लिखा है वो किसको लगेगा? जो लोग सरकार बनाने के जिम्मेदार हैं उन्हीं को तो लगेगा। तो प्रत्येक मतदाता को गौ हत्या का पाप लग रहा है और इसी कारण से बेचारे घर में दुखी हैं, समस्या में हैं। तो उनके घर में समस्याएं हमारे पास आकर के रोते हैं कि गुरुजी हम परेशान हैं। अब हम तो जान रहे हैं कि तरह तरह के पाप हो रहे हैं जिसमें आप भी सम्मिलित हो। इसीलिए आपकी जो समस्या है, आपका जो कष्ट है वो तब दूर होगा जब कम से कम गौ हत्या बंद हो। तो गौ हत्या बंदी के लिए जो गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है उसमें पूरा देश सम्मिलित हो और आप पत्रकारों के माध्यम से ही हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको बुलाया है। और क्या है के लिए आप इसके लिए यात्रा भी करेंगे? पैदल यात्रा? हाँ बिल्कुल करेंगे। गौ माता के लिए जो कुछ करना पड़े कम है। अगर उनके लिए पैदल चलना पड़े, नंगे पैर चलना पड़े, चलेंगे। लोग हमसे
पूछते हैं, फेसबुक में सवाल उठाते हैं कि शंकराचार्य ने क्या किया है। शंकराचार्य गाय के लिए सड़क पे खड़ा हो रहा है, चल रहा है नंगे पांव। हम पूरे देश से आह्वान करना चाहते हैं कि आइए और शंकराचार्य जी के साथ चलिए। आगे चलना हो तो आगे आगे चलिए, हम पीछे चलने को तैयार हैं, और नहीं तो साथ में चलिए, पीछे चलिए। और ये संदेश दीजिए सरकार को कि गौ हत्या अब इस देश में स्वीकार्य नहीं होगा। पार्टी भी बना रहे हैं इसको लेकर? नहीं, पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप समझिए। पार्टी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हम वोट नहीं मांगेंगे क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हमको सत्ता सरकार नहीं बनाना है, लेकिन हमको ऐसी सरकारें जरूर चाहिए जो कम से कम हमारी आस्था पर कुठाराघात न करती हों। जो हमारी गाय को कत्ल करती हों वो हमारी सरकार है, कैसे हो सकती है? तो इसीलिए हमने ये कहा है कि हम एक गौ गठबंधन बनाएंगे। जैसे ये लोग अलग अलग पार्टियां हैं, अपने अपने पार्टी के रूप में भी हैं और गठबंधन भी बना लिए हैं, ऐसे ही हम कहते हैं कि जिन लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत हुए हैं, उन सब को, जो गौ भक्त हैं, गौ हत्या रोकना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा देना चाहते हैं उनको, और जो नहीं देना चाहते हैं उनको हम चलनी चला करके छान लेना चाहते हैं। जो गाय के पक्ष में हैं वो गौ गठबंधन के लोग हैं, और जो गाय के पक्ष में नहीं है वो गौ हत्यारी पार्टी है। तो गौ हत्यारी पार्टी को हम हिंदुओं को बताना पड़ेगा ना कि गौ हत्यारी पार्टी को मत दो, गौ गठबंधन वाले को दो। तो जो पार्टियां गौ गठबंधन में आ जाएंगी, शपथ पूर्वक कह देंगी, उद्घोषणा कर देंगी कि हम गाय हत्या नहीं करेंगे सत्ता में आने पर, हम उनको रिकमेंड करेंगे कि हिंदू इनको वोट दे सकते हो, तुमको इनको वोट देने से गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा। और जो पार्टियां ऐसा नहीं कहेंगी उनको देने से गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इसके लिए गौ गठबंधन हम तैयार कर रहे हैं। संगीत सभा काशी की 100वीं गोष्ठी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। कृष्णा देवी को समर्पित पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के द्वारा स्थापित संगीत सभा काशी की 100वीं गोष्ठी कबीरचौरा स्थित किशन महाराज के आवास पर गणेश कक्ष में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ। कलाकारों का स्वागत व सम्मान संयोजक पूरन महाराज ने किया। इस दौरान एक बैठक की गई जिसमें इस सभा को लेकर लोगों ने अपने विचार रखे। बड़ादेव में श्री मेहंदीपुर बालाजी सत्संकीर्तन मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति संग वार्षिक उत्सव मनाया गया। श्री मेहंदीपुर बालाजी सत्संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में 17वां वार्षिक उत्सव बड़ादेव कुदई चौकी में मनाया गया। बालाजी के दरबार में भजन गायक पुनीत कृष्णा जेटली, संजय दुबे, शुभम दुबे, सचिन आदि कलाकारों ने हाजिरी लगाई और एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। कलाकारों ने देर रात्रि तक एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कलाकारों का स्वागत सम्मान मिंटू गुप्ता व किशन यादव ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के तहखाने में पूजा को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष ने इस फैसले का किया स्वागत। अस्सी क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से क्षेत्रीय जनता और राहगीर परेशान, गिरकर हो रहे चोटिल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अकीदत के साथ मनाया शब-ए बारात, पूर्वजों को किया याद। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की अपील, कहा गौ हत्यारी पार्टियों को वोट देकर हिंदू गौ हत्या का न ले पाप। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।